हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसका देखिए उदाहरण नंबर पहला कि आकृति 3.9 में माप x का मान ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको लास्ट पार्ट में ये समझाया था कि आपके जो कोण के मान है वो अंत भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो जब आपके अंत होता है किसी बहुभुज का, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कुछ भी हो, जब अंत कोण का जब आप मान निकालोगे, बहुभुज के अंत कोण का माप निकालोगे या योग निकालोगे, तो एक फॉर्मूला लगता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये तब लगेगा जब आपको अंत कोण का मान निकालना है। तब तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बहुभुज के अंत कोण का माप बराबर n-2 गुणा 180। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे कि जो x है वो बाहर का कोण है और बाकी के सब बाहर है। टोटल कोण इसमें 4 है, 1, 2, 3 और 4, और चारों कोण देखो बाहर है कि नहीं है। और x का मान भी आपको बाह्य ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो आपके कौन सा लगेगा, यहाँ पे बाह्य लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना, तो बहुभुज चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई सा भी हो, उसमें बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप का योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज चाहे कुछ भी हो उसमें, ठीक है। तो आप इसी प्रकार देखिए, तो आपका x का मान कहां है, बाहर है, तो ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो आप क्या लिखोगे, बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल बराबर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। मैं इनको नाम ले देता हूं, a, ये b, ये आपका c और ये हो गया आपका d, ठीक है। तो आपके कोण देखो कितने हैं, एक तो कोण a है प्लस कोण b है, कोण c है और कोण d है। सभी टोटल कोणों का कितना मान है, 360 डिग्री होता है। कोण a का मान कितना है, 110 डिग्री, कोण b का x, कोण c का 90 डिग्री और कोण d का कितना है, 50 डिग्री, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 110 प्लस 90 कितना हो गया, 200, 200 प्लस 50, 250 डिग्री, प्लस x बराबर 360 डिग्री। x को हम बाहर करेंगे, नंबर इसके पास में जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। और ज्ञात क्या करना था आपको, x का मान ज्ञात करना था, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, सॉरी उदाहरण नंबर 2 है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो आपको देखो ज्ञात क्या करना है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको दिया हुआ है कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आप देखिए एक फॉर्मूला लगाना है आपको, बाह्य कोण का माप दिया हुआ है, तो आप लिखोगे समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप का योगफल बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, अभी बताया था मैंने। और ज्ञात क्या करनी है आपको, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे आएगा आपका बटे n, क्योंकि ध्यान रखना जब आपको ज्ञात क्या करनी है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है आपको, तो आपको एक सूत्र लगाना है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप का योगफल बराबर 360 डिग्री बटे n। तो माप का योगफल तो कितना होता है, 360 डिग्री, लेकिन ज्ञात क्या करना है आपको, ओनली समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे n। और जो यहाँ पर n है वो आपके है समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की भुजा। यहाँ पे जो n का मान है वो क्या है, समबाहुभुज की भुजा है। क्या दिया हुआ है आपको, बाह्य कोण का माप दिया हुआ है आपको, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ है, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आसानी से कर सकते हो आप, देखो ये चीज आपको दी हुई है और ये चीज देखो ये पे सूत्र में देखिए लिखी हुई है। तो आप क्या लिख दोगे, 45 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n क्या होता है, समबाहुभुज की भुजा, जो आपके पास नहीं है तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसको, ठीक है। नीचे एक मान लेते हैं हम, जब दोनों साइड फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है और बीच में इक्वल का सिंबल होता है, तो यहाँ पे वृज्ज गुणा होता है, वृज्ज गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 45 डिग्री को तो करोगे n से और 360 डिग्री को करोगे 1 से, तो 45 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। n को आप बाहर कर दोगे, किस में चल जाएगा, बटे में चल जाता है। जब चर और अचर संख्या में कोई सिंबल नहीं होता बीच में, वहां गुणा का होता है,
और जब आपने एन को बाहर किया तो ये किसमें चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। तो एन बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। 45 अट्ठे 360 होता है, ठीक है। अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितनी है, 8 है। और ये आपको क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, ठीक है। अभी हमने प्रश्न किए थे, उदाहरण किए थे। अब प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम इनका नाम लिख देते हैं, पहले a b और ये c, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमको, x का मान ज्ञात करना है। तो x देखो अंतर कोण है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, और ये दोनों भी बाह्य कोण है। तो आपको पता है कि बहुभुज के, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज कुछ भी हो, उनके बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, समबाहुभुज के बाह्य कोण का योगफल बराबर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कोण कौन कौन से हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। टोटल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कोण ए का मान 125, कोण बी का कितना है x, कोण सी का कितना है 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 125 प्लस 125 कितना हो गया, 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x को हम रख रहे हैं इधर दाएं पक्ष में, ये नंबर इसके पास जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया आपके पास, 110 डिग्री। और ज्ञात क्या करना था आपको, x का मान ज्ञात करना था। बी पॉइंट देखिए, आपके 5 कोण है इसमें, 1 2 3 4 और 5। देखिए x का मान ज्ञात करना है, जो x का मान कहां है, बाहर है। तो ये भी बाहर का कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये अंदर का कोण है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम बाह्य कोण करेंगे, ठीक है। सब नाम देते हैं, 1 b c d और ये क्या हो गया, e, ठीक है। b कोण था, अंत है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम बाह्य कोण करेंगे। तो अभी b का मान कितना है, आप देखिए, ये कोण कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, जिसको हम समकोण बोलते हैं। जब इस प्रकार का जब कुछ बनता है, इसको एल ये टाइप में बनता है, इसको हम समकोण बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो अभी कोण बी का मान कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। इस कोण को हम क्या करेंगे, बाह्य करेंगे। तो जब किसी कोण को हम अंत्य करते हैं या बाह्य करते हैं, उसको 180 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 90 डिग्री को। तो आपका ये कोण क्या हो जाएगा, अंत्य हो जाएगा। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये अंत्य अब बाह्य हो गया, सॉरी अंत्य कोण था, इसको हमने बाह्य कर दिया, क्लियर। अभी आपका कुछ इस प्रकार बाहर से कोण हो गया। अब देखिए वही आप आकृति कैसी है, पंचभुज एक तरह से, 5 भुजा बन रही है इसमें, और बहुभुज एक तरह का। क्योंकि देखो बाह्य कोण में जब बहुभुज के अपन निकालते हैं तो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, समबाहुभुज के बाह्य कोण के माप का योगफल बराबर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब कोण कौन कौन से हैं, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है और कोण ई है। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। कोण ए का मान x, कोण बी का कितना आ गया था, 90 डिग्री, कोण सी का कितना है, 60 डिग्री। अब कोण डी देखिए, यहां पे भी देखिए एल प्रकार का बन रहा है, और जब इस प्रकार का होता है तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण। और कोण ई कितना है, 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री। जोड़िए इनको, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। 180 प्लस 60 कितना हो गया, 9 7 16 6 22, 22 और 9 31। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इन चारों को जोड़ा 310 डिग्री आ गया। x को हम बाहर रखेंगे, ये इसके पास जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। और ज्ञात क्या करना था आपको, x का मान ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो, और दूसरा पॉइंट है 15 भुजाएं हो। तो हम पहला पॉइंट करते हैं, कितनी भुजाएं हो, 9 भुजाएं हो। तो देखिए समबाहुभुज के
बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने भी उदाहरण नंबर 2 में। आपको पता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का जो माप का योगफल होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें, इनके भुजा निकालनी है एक तरह से। भाई भुजा दी हुई है, सूत्र में भुजा वाला लगाना है, तो क्या लगा देंगे, नीचे एन लगा देंगे। और जहां पे एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। एन बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो आप देखिए 360 डिग्री बटे क्या दिया हुआ है आपको, भुजाओं की संख्या दी हुई है, कितनी है 9, तो बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। तो आपको ज्ञात क्या करना था, समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना था जब 9 भुजाएं हो। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखिए आप, कितनी भुजाएं हो, 15 भुजाएं हो, वही आपको यहां से यहां तक का फॉर्मूला वही लगाना है आपको। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री बटे कितने भुजाएं हो 15, तो 15 का आप भाग दो इसमें 24 डिग्री आ जाएगा। तो आसानी से आपने क्या कर लिया, इसको ज्ञात कर लिया। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र है 360 डिग्री बटे एन। एन तब लगेगा जब आपको भुजाएं ज्ञात करनी है, सॉरी भुजाएं आपको दी हो या फिर ज्ञात करनी हो तब लगेगी आपके। ठीक है, तो आपके देखिए क्या दिया हुआ था आपको, एन दिया हुआ था 9 भुजाएं, तो 360 डिग्री में मैंने 9 का भाग दिया, कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक इसी प्रकार 15 भुजाएं निकालनी है जो 24 डिग्री निकल जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखो आपको बाह्य कोण का माप दिया हुआ है, बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करनी है, समबाहुभुज की भुजा ज्ञात करनी है जिसमें बाह्य कोण का माप दिया हुआ है। अब आपको सूत्र याद हो तो समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप मैंने बताया था वो कितने डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है योगफल। भुजाएं दी हुई है तो सूत्र क्या लग जाएगा आपका, एन लग जाएगा। जहां पे एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो देखिए भुजाओं की संख्या तो आपको दी हुई नहीं है, दिया हुआ क्या है आपको, बाह्य कोण का माप, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो देखो ये चीज ये रही है आपके पास, तो यहाँ पे आप देखो 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे एन आपके पास नहीं है, या नीचे हम 1 मान लेंगे। क्या करेंगे अब, क्रॉस गुणा, तो 24 डिग्री एन को करेंगे, 24 डिग्री को एन से करेंगे और 360 डिग्री को करेंगे हम 1 से। तो 24 डिग्री एन बराबर 360 डिग्री। एन को आप बाहर कर दोगे, किसमें चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 15 डिग्री। तो आपको ज्ञात क्या करनी थी, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है वो 15 डिग्री है। प्रश्न नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो 165 डिग्री हो। तो आप देखिए पहले अपन बाह्य कोण का निकाल रहे थे, अब अंतःकोण आ गया आपके पास। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे दिया हुआ है अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप दिया हुआ है आपको, और कितना दिया हुआ है 165 डिग्री। ठीक है, हम इसी को सूत्र लगाएंगे। तो समबाहुभुज के अंतःकोण का माप बराबर, अब देखिए सूत्र क्या होता है इसका, मैंने बताया था आपको, अंतःकोण का जो निकलता है वो सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, यही बताया था मैंने आपको भी। तो बटे में इसमें आपको एक चीज और लगानी पड़ेगी, वो लगेगी n। कब लगेगी ये, जब आपको भुजाओं की संख्या दी हो और अंतःकोण भी दिया हो, तब आपको ये सूत्र लगाना है। ये तो लगेगा, बटे में n लग जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देखिए आपको ये चीज दी हुई है, कितना है 165 डिग्री बराबर। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री को आप इन दोनों से गुणा करोगे। जब ब्रैकेट के बाहर गुणा होता है और कोई संख्या, कोई डिजिट होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है उनसे वो गुणा होती है। तो 180 को n से करोगे 180 डिग्री n हो जाएगा, माइनस 180 को 2 से करोगे 360 डिग्री बटे n हो गया। नीचे क्या मान लेंगे 1। अब देखिए ये संख्या न तो जुड़ सकती है न घट सकती है, क्योंकि ये एक तरह की अल्फाबेट है, नंबर वो चर संख्या है और ये अचर संख्या है, कभी भी ना तो जुड़ती है ना घटती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इनको व्रज गुणा करेंगे। व्रज गुणा मतलब 165 डिग्री को करेंगे n से, और 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री को किससे करेंगे 1 से। तो 165 डिग्री n बराबर 180 डिग्री n को से करोगे क्या आएगा, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री n, सॉरी 360 डिग्री 1 से करोगे सेम आंसर आएगा। 165 डिग्री n को मैं यहां रख रहा हूं, ये इसके पास आएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। 360 डिग्री वही रहेगा आपका।
दाएं पक्ष में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 180 में से 165 गया तो 15 डिग्री एन, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस में आएगा, माइनस का 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया तो अब जो एन है वो बाहर होगा, संख्या किसमें चल जाएगी, बटे में, तो 360 डिग्री बटे 15 डिग्री, तो एन बराबर कितना आ गया 24। और ज्ञात क्या करनी थी हमें, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, अतः जो बहुभुज के जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, 24 है। प्रश्न 5 का पहला पॉइंट देखिए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो आपको देखो क्या करना है कि ऐसा समबाहुभुज संभव है, मतलब समबाहुभुज हो सकता है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री हो, 22 डिग्री हो। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको, प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण दिया हुआ है किसका, समबाहुभुज का, कितने डिग्री है, 22 डिग्री। सूत्र क्या होता है, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर क्या सूत्र था, 360 डिग्री बटे एन। आपको बाह्य कोण का माप दिया हुआ है कितने, 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे एन। नीचे हम एक मान लेंगे, ब्रज गुणा होगा, तो 22 डिग्री को करोगे एन से और 360 डिग्री को करोगे 1 से, तो 22 डिग्री एन बराबर 360 डिग्री। एन को हम बाहर कर देंगे, किसमें चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा। तो जब आप 22 का भाग 360 में दोगे ना, तो यहां पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ऐसा समबाहुभुज क्या नहीं है, संभव नहीं है। अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। और कारण क्या है कि इसमें पूरा पूरा आप यदि भाग दोगे ना, नहीं जाएगा, ठीक है। इसका बी पॉइंट देखिए, क्या यह किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकता है। अब आपको क्या लेना है, इसको अंतःकोण मानना है, ठीक है। तो समबाहुभुज के अंतःकोण का माप बराबर, अब किस अंतःकोण मानना है 22 डिग्री को, तो 22 डिग्री मान लिया। सूत्र क्या लग जाएगा आपके, अंतःकोण का माप, तो समबाहुभुज के अंतःकोण का माप बराबर, सूत्र क्या होता है, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटे n। आपको ये चीज दिया हुआ है 22 डिग्री बराबर 180 को n से करोगे 180 डिग्री n आएगा, माइनस 180 को 2 से 360 डिग्री बटे n। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, ब्रज गुणा होगा, तो 22 डिग्री n को करेंगे और 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री को जब 1 से गुणा करोगे सेम आएगा, तो 22 डिग्री n हो गया। तो यहाँ 22 डिग्री n है, ये इसके पास में आएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर माइनस का 360 डिग्री। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 180 में से 22 लेस हुआ तो 158 डिग्री, किसमें, माइनस में बढ़ा है, माइनस का 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया, एन को आप बाहर करोगे तो जो 158 बटे में चल जाएगा। और जब आप 158 का भाग 360 में दोगे ना, तो यहां भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये अंतःकोण का बहुभुज भी क्या संभव नहीं है। अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग आपका नहीं जा रहा। प्रश्न 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो देखिए समबाहुभुज की सबसे छोटी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। समबाहुभुज की सबसे छोटी आकृति कौन सी है, त्रिभुज है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं आपके, और अंत बोल रहा है मतलब अंदर की कोण हो गया। आपको एक बात तो पता ही है कि समबाहुभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर कोण के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ये x है, ये भी x है, ये भी x है, टोटल कितने x हो गए, 3x बराबर 180 डिग्री। x को हम बाहर करेंगे, 3 किस में चल जाएगा, बटे में, तो x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ऐसे कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, 60 डिग्री का संभव है, ठीक है। इसी प्रकार बी पॉइंट देखिए सेकंड, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो आप देखना, अब आपको पता है वही कि त्रिभुज की जो समबाहुभुज की सबसे छोटी आकृति क्या है, त्रिभुज होती है। अब इसके बाह्य कोण निकालने हमको, ये बाह्य कोण कर लिया हमने,
तीनों क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है। और समबाहुभुज के बाह्य कोण, समबाहुभुज के बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे कोई सी भी आकृति हो, कितने एक्स है आपके पास, 1 2 3, तो 3x बराबर 360 डिग्री। x को आप बाहर करोगे कितने चल जाएगा, बटे में, तो x बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। अतः जो समबाहुभुज के बाह्य कोण का जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा उसका जो मान कितना होगा, 120 डिग्री हो सकता है अधिक से अधिक, और अंतर कोण में कितना हो सकता है, 60 डिग्री। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 3.2 की है, जिसके प्रश्न तथा उदाहरण किए हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम 3.3 के प्रश्न तथा उदाहरण करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।